मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, आपके क्लासेस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे होंगे और अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से हम विशेष रूप से संस्कृत के प्रश्नों को याद करें या उसका नोट्स तैयार करें। तो कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। ज्ञानकोश एजुकेशन आपके साथ है और निसंदेह आपके हर एक समस्याओं का समाधान लेकर के यह चैनल आपके सामने उपस्थित है। हालांकि पुराने प्लेलिस्ट में आप देखें तो ये पूरा का पूरा हर एक भाग का, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का, ये अर्थ, प्रश्नोत्तर सब कुछ पढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर मैं नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। जो 2024-25 का जो सिलेबस है, जो बुक्स है, उसमें कुछ पुराने क्वेश्चन को बदल करके कुछ नए क्वेश्चन आ गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपका मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। आप लोगों का डिमांड भी आ रहा था कि सर थोड़ा सा नए सिलेबस से पढ़ा दीजिए। तो ये प्रॉपर तरीके से फिर ये अभी तो जो अगर आपको पाठ का अर्थ या अनुवाद पढ़ना है तो चैनल पे है, पुराने चैनल पे आप जाएं, उसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप हर एक पाठ का प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया, आप वहाँ से अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर की जहाँ तक बात है, फिर मैं नए सिरे से इसको हल करवा दे रहा हूँ, यानी लिखवा दे रहा हूँ। वो अभी पीपीटी बना करके आपको मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखना नहीं है, बस केवल यहाँ से आप वीडियो रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर मैं इसको पीडीएफ भेज भी दूँगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल भी ज्ञानकोश एजुकेशन के ही नाम पर है। तो यह हम लोगों का पाठ है सिद्धि मंत्र, जो आपके संस्कृत वाले भाग का चौथा पाठ है। 3 पाठ तो अपलोड हो चुका है, उसका प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुका है, ये चौथा पाठ है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें का है कि रामदास कुत्र निवसत। तो रामदास नारायणपुरे निवसत, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे आप इसको लिखते चलेंगे। नारायणपुरे कौ निवसत, मन नारायणपुर कौन 2 लोग निवास करते थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा नारायणपुरे रामदास धर्मदास च निवसत। माने नारायणपुर में रामदास और धर्मदास निवास करते थे। ओके, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि रामदास प्रातः काले उत्थाय किम करोति। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामदास प्रातः काले उत्थाय नारायणम स्मरति ततः परम पशुभ्य घासम ददाति। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है रामदास कदा उत्तिष्ठत। रामदास कदा उत्तिष्ठत। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामदासे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत। क्या हो जाएगा? रामदासे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत। 5वां प्रश्न है रामदास केन सह क्षेत्राणि गच्छत। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामदास पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। अगला प्रश्न आपका 6वां है कि धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मदासस्य कारणम दारिद्र्यस्य तस्यैव अकर्मण्यता आसीत्। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम, धर्मदासस्य, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता आसीत्, ऐसे भी लिख सकते हैं। या धर्मदासस्य कारणम, कारणम यानी पहले दे दिया, चूँकि संस्कृत में तो कर्ता क्रिया कर्म कोई विशेष स्थान नहीं होता है, बस आपका ये विभक्ति वचन सही होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे हो गया है कि थोड़ा सा अलग प्रिंटिंग का वो है इशू है, नहीं तो फिर इसको होना ही चाहिए था कि धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता आसीत्। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे ही लिखना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह आप लिख लेंगे। सिद्धि मंत्र किम अस्ति। अगला है सिद्धि मंत्र किम अस्ति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। क्या हो जाएगा? कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। ठीक है। आइए हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है? 8वां प्रश्न है रामदास धर्मदासेन किम अपृच्छत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रामदास धर्मदासेन अपृच्छत यत्
केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एव दुर्बलः। ये प्रश्न रामदास धर्मदास से पूछ रहा है, ठीक है ना। नवा प्रश्न है, केन कारणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्। आपका उत्तर हो जाएगा नित्य प्रातः जागरणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न है, धर्मदास कथम संपन्नम अभवत्। इसका उत्तर हो जाएगा धर्मदास स्वपरिश्रमेण संपन्नम अभवत्। 11वां प्रश्न है, लक्ष्मी निवास हेतु तो कम स्वयं याति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी यह उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम लक्ष्मी निवास हेतु तो स्वयं याति, ठीक है ना। 12वां क्या हो जाएगा प्रश्न, किम कृत्वा मनुष्यम सर्वम अभिष्टम फलम लभते। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कर्मम कृत्वा मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, रामदास कम दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत। रामदास को कौन दुर्बल और खिन्न देखा? तो उत्तर हो जाएगा रामदास धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत। 14वां प्रश्न, कस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। किसका जीवन अभावग्रस्त हो गया था? उत्तर हो जाएगा धर्मदास से जीवनम अभावग्रस्तम जातम। धर्मदास का जीवन अभावग्रस्त हो गया था। 15वां देखिए, कस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत। किसका पैतृक धन समाप्त हो गया? तो उत्तर हो जाएगा धर्मदास से पैतृक धनम समाप्तम अभवत। 16वां प्रश्न है, कस्य क्षेत्रेषु बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। माने किसके खेत में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था? उत्तर हो जाएगा धर्मदासस्य क्षेत्रेषु बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। 17वां देखिए प्रश्न नंबर 17। 17 का उत्तर क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है कि धर्मदासस्य सकलम कार्यम के संपादयन्ति। मन धर्मदास के सभी कार्य कौन संपादित करते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मदासस्य सकलम कार्यम तस्य कर्मकराः संपादयन्ति। धर्मदास के सभी कार्य उसके नौकर संपादित करते थे। 18वां प्रश्न है, पैतृक धनेन धनवान कह। पिता के धन से धनवान कौन था? तो उत्तर हो जाएगा पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः आसीत्। 19वां प्रश्न है, कस्य गृहम धन धान्य पूर्णादि धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। उत्तर हो जाएगा यानी किसका घर धन धान्य से पूर्ण है? उत्तर हो जाएगा धर्मदासस्य गृहम धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, ठीक है ना। 20वां, कस्य पशवः हृष्ट पुष्टांगाः सन्ति। माने किसके पशु हृष्ट और पुष्ट हैं? तो उत्तर हो जाएगा धर्मदासस्य पशवः हृष्ट पुष्टांगाः सन्ति। माने धर्मदास के पशु हृष्ट और पुष्ट थे। 11वां प्रश्न है, क क्षेत्रे कठिनम श्रमम करोति। माने कौन अपने खेत में कठिन परिश्रम करता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा रामदास क्षेत्रे कठिनम श्रमम करोति। माने रामदास अपने खेत में कठिन परिश्रम करता है। प्रश्न नंबर 22, कह नित्यम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छन्ति। कौन रोज अपने पुत्र के साथ खेत जाता है? तो कौन जाता है? धर्मदास। तो धर्मदास नित्यम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छन्ति। तो ये आपका 22 प्रश्न है। हालांकि इसके पहले वाले जो पुराने वाले बुक में है उसका प्रश्नोत्तर मैं लिखवा दिया हूँ, लेकिन उसमें प्रश्न की संख्या कम है, इसलिए मुझे अब नए सिरे से इसको लिखवाना पड़ रहा है। और कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिना टेंशन के पढ़िए। एकदम आसान और सरल भाषा में सारे अर्थों को बताया गया है। अगर अर्थ आपको समझने में कक्षाओं में सर जी अगर पढ़ाए होंगे पहले एक ही बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, तो बार बार पढ़ने के लिए आपका ये चैनल है, आप वहाँ से पढ़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए हम लोग व्याकरण बोध की प्रश्नों को बात करते हैं। यह जो प्रश्न है आप राजीव प्रकाशन के बुक से, अगर आप किसी दूसरे प्रकाशन के बुक को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि प्रश्न सही से पूरा पूरा न मिले। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझने में या व्याकरण बोध के प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में उस प्रश्न को लिख करके टाइप करके आप बता दीजिए, सर इसका उत्तर आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अनुवाद देखिए, रामदास नारायणपुर में रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है, इसका अनुवाद हो जाएगा रामदास नारायणपुरे निवसति।
दूसरा यानी कि ब अनुवाद क्या पूछ रहा है, नित्य सूर्य निकलने से पहले उठो, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। स वाला अनुवाद क्या पूछ रहा है, ग्वाला गायों को घास देता है, तो आपका अनुवाद क्या हो जाएगा, ग्वाला धेनुम घासम ददात, क्या हो जाएगा, ग्वाला धेनुम घासम ददात। अगला क्या है, उसका पैतृक धन समाप्त हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत, तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत। ठीक है ना। य वाला अनुवाद देखिए क्या कह रहा है, अनुवाद कर रहा है प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करो, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम स्वकार्यस्य निरीक्षस्व। र वाला अनुवाद क्या कर रहा है, कल हम साधु के पास जाएंगे, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, अहम स्व साधुम समीपे गमिष्यामः। ठीक है ना। अगला है आगे देखिए, धर्मदास, अहम नहीं सॉरी यहाँ वयम होगा बेटा, हम मैंने हम सब हो जाएगा ना, आप ऐसा करेंगे, अहम को आप कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, वयम, वह या ऊपर बिंदी कर देंगे, आप ऐसे लिख देंगे वयम, वयम स्व साधुम समीपे गमिष्यामः। ठीक है ना। चलिए, धर्मदास दुखी था, इसका अनुवाद क्या होगा, तो इसका अनुवाद होगा धर्मदास दुखी आसीत, क्या होगा, धर्मदास दुखी आसीत। अगला है कर्म ही सिद्धि मंत्र है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति, क्या हो जाएगा, कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। अगला जो अनुवाद है यह क्या है, वह कठिन परिश्रम करता है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा स कठिनम श्रमम करोति। तो ये आपका अनुवाद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, आपको क्लियर मालूम है। पुष्टांगा का क्या होगा, पुष्ट धन अंगा। धान्यादि का क्या होगा, धान्य धन आदि। वर्षांते का क्या होगा, वर्ष धन अंते। आगे बढ़ा जाए, महात्मा का क्या हो जाएगा, महाधन आत्मा। ये आपका क्या है, संधि विच्छेद है। अब अगला आपका जो प्रश्न है व्याकरण बोध का तीसरा प्रश्न, ये संधि है, उसका संधि विच्छेद है, उसका आपको संधि करना है। ये संधि विच्छेद ऑलरेडी पहले से इतना दे रखा है बुक में, इसका आपको संधि करना है। तो अत्र धन एव क्या हो जाएगा, अत्रैव। परम धन औदार्यम, परमौदार्यम। केन धन उपायन, केनोपायन। न धन अहम, नाहम। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। एक और है यथा धन उक्तम, यथोक्तम। तो ये आपका इतना ये संधि विच्छेद का संधि करना था। अब इस वाले शब्द में प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इसमें धातु रूपों में पुरुष, लकार और वचन आपको लिखना है। ठीक है ना। तो ये कैसे लिखेंगे देखिए अवदत्त शब्द दे रखा है, अवदत्त दे रखा है, करोति दे रखा है, अपृक्षत दे रखा है, दास्यत दे रखा है, नीचे अभवत, अभी ऊपर लाएंगे देख लेंगे आप। तो जैसे ये अभवत की अगर हम अवदत्त की बात करें तो लकार की बात करें तो लंग लकारिन भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। और पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष होगा, वचन की बात करें तो एक वचन ही होगा। करोति देखिए लट लकार हो जाएगा यानी वर्तमान काल हो जाएगा, यह भी प्रथम पुरुष ही होगा और एक वचन ही होगा। अपृक्षत क्या है, लंग लकार यानी भूतकाल है, तो ये क्या होगा, प्रथम पुरुष और एक वचन ही होगा। दास्यत लिट लकार है यानी भविष्यत काल है, उसके बाद से प्रथम पुरुष और एक वचन यह भी है। इसके बाद अभवत देखिए, अभवत क्या कह रहा है, अभवत आपका जो है कह रहा है लंग लकार यानी कि भूतकाल है, प्रथम पुरुष और एक वचन ही यह भी है। तो सभी प्रथम पुरुष एक वचन है, बस इसका लकार बदल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन केवल आपको बताना है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। ठीक है ना। तो देखिए पुत्रेण जो है क्या है, पुत्रेण आपका है तृतीया विभक्ति एक वचन, क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन। तस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दारिद्र्यस्य भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, और मंत्रे है
सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक और है दिने। दिने क्या है, यह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आप किसी दूसरे राइटर के बुक्स को पढ़ते हैं, उसमें किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर उसका अर्थ आप जानना चाहते हैं या उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को टाइप करके भेज दीजिएगा, आपको उसका सही जवाब मिल जाएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार चैनल है। कंप्लीट कोर्स यहाँ से तैयार करवाया जाता है और लास्ट में आपको परीक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी बेहतर ढंग से आपको कराया जाता है। हालांकि हाई स्कूल का भी सिलेबस मतलब 9, 10, 11, 12 ये सभी आपका जो बुक्स है पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से पार्ट वाइज पढ़ाया जाता है और उसका प्लेलिस्ट बाकायदे तैयार कर दिया जाता है। तो आप 9, 10 या 11, 12 किसी भी कक्षा में हैं तो आपके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।